पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम की 2 साला चेयरमैनशिप संभाल ली। पाकिस्तान 2026 और 2027 के लिए ECO की सरबराही संभालेगा। पाकिस्तान की जानिब से 2025 में ECO की क़यादत पर काज़ाकिस्तान का शुक्रिया अदा। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं, पाकिस्तान ने बतौर बानी रुकन ECO को अपनी रूह और पहचान करार दिया। बतौर चेयरमैन ECO को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाएंगे। ECO को मौसर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। अवाम के लिए IMF से रिलीफ लेने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ठोस तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। वजारत ख़जाना ने वजारतों से IMF के साथ तयशुदा अहदाफ पर पेशरफ्त की तफसीलात मांग लीं। ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी के फ़रोग़, सुपर टैक्स में कमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पर काम जारी। सनती शोबे के लिए बिजली की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने डेवोस में MD IMF से मुलाकात में रिलीफ की दरख्वास्त की थी। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वादी तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, नकल मकानी मामूल की बात है जिसे बहरान का नाम दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा न होने वाले ऑपरेशन पर डालना चाह रही है। उनके मफादात कलअदम TTP के साथ जुड़े हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वादी तीरा में कलअदम TTP के 500 के करीब जंगजू मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिरगे से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स भी रखे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रही। वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। सर्दियों में लोग शौक से अपने घर नहीं छोड़ते। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना था, मामलात मुतालिका फोरम्स पर उठाए जाएं। दहशतगर्दी पर सियासत से अवाम और रियासत को नुकसान होगा। दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क कौम के मफाद में नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। दहशतगर्दी पर PTI का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। सानेह गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने। फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सानेह गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकात कैसे कबूल कर सकते हैं? आला सतह का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत खुद एतराफ़ कर रही है कि वो 4 करोड़ आबादी के शहर का नज़्म नस्क नहीं चला सकती। बेहतर है कराची की जिम्मेदारी वफाक को सौंप दे। बड़े अफसोस साथ कहना पड़ता है कि इस मौके पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा और लोगों के अभी तक वो मुकम्मल तौर पे बॉडीज भी रिकवर ना हुई हो 100%, उस मौके पे, और ये अभी से नहीं, सेकंड डे से MKM जो है कभी 18वीं तरमीम, कभी वफाक को मुतालबा, जो ये इस तरह की चीजें MKM कर रही है। मेरी लीडरशिप जब बोलेगी मैं दे दूंगा, इनके कहने पे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा, उन्हें मुकाबले का शौक है तो हम दोनों ही इस्तीफा देते हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। फारूक सत्तार की बातों को संजीदा ना लिया जाए, ये कोई समझदारी की बात नहीं कर रहे। हम इनके डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। हम फारूक सत्तार की तरह खैरात में मिलने वाले जाली मैंडेट पर नहीं आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इन टिच्चू मिच्चू के कहने पर नहीं जा रहे। हम इस शहर में पैदा हुए और यहीं मरना है। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा में जाम हक अफराद के अहले खानों को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुतासिरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज फराहम करने की भी मंजूरी। इजलास में बताया गया कि दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए दिए जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि 1 करोड़ रुपए पर वाजिबुल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। मुतासिरा दुकानदारों को 2 माह के अंदर कारोबार शुरू करने के लिए दुकान देंगे।
सानेह गुल प्लाजा में जांबहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब में 48 सैंपल्स मौसूल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक 55 लवाहिकीन के रेफरेंस नमूने दिए गए। DNA के जरिए 21 सैंपल मैच किए गए। 16 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन की लवाहिकीन से सैंपल्स देने की अपील। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद गुल प्लाजा सील कर दिया गया। तहकीकाती माहिरीन और पंजाब फॉरेंसिक की टीम मुतासरा इमारत के सर्वे में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सिंध काबीना ने सब कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेकर कमेटी मजीद कार्रवाई और लाहे अमल का फैसला करेगी। पंजाब में बड़ी कमर्शियल इमारतों में फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर लाजमी करार। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने का हुक्म। इमरजेंसी इनखला के लिए इमारत के बैरूनी हिस्से में हवादार सीढ़ियां लाजमी बनाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में आतिशदगी के वाक़यात से बचाव के लिए अहम फैसले। शालम मार्केट समेत गुंजान मार्केटों में तजावुज़ात और रुकावटें ख़त्म करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, सानेह गुल प्लाजा पर पंजाब हर किस्म की मावनत के लिए तैयार है। इंडिगो होटल में लगने वाली आग पर बरवक्त काबू पाया गया। होटल मालिकान वाक़े में जामहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस ज़र तलाफी अदा करें। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा मिनिस्टर्स की AI ट्रेनिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुद लीड किया। पंजाब के स्कूलों में AI का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा समेत बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी का दूसरा स्पेल। शोगरान में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। काखान में होटल बर्फ के नीचे दब गए। राबता सड़कें 5 रोज से बंद। सवात और शांगला के बाला इलाकों में 3 से 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। लोअर दीन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लवारी टनल और कुमराट में 4 से 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शारकोल बटल के मकाम से शाहराह कराकरम पर बर्फ के ढेर। कोनश और सरन वैली में पहाड़ों पर बर्फानी दोशाले। एबटाबाद में भी बर्फ के गालों की बरसात। मानसहरा में शाहराह रेशम 76 प्लेन के मकाम पर बंद। वादी नीलम और लीपा बर्फ से मुकम्मल ढक गई। बर्फबारी के बायस मुतादिद राबता सड़कें बंद। पेशावर, खैबर, जमरूद, बाड़ा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर में बादल बरसे। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। तमाम रास्ते खोल दिए गए। सयाहों की आमद जारी। शिमाली बलोचिस्तान में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चमन और गिरदोनवाह में बर्फ के गाले बरसने लगे। कान मेहतरजई, लखपास और कोजक टॉप से बर्फ हटाने का काम जारी। शहरियों को कौमी शाहराहों पर सफ़र से गुरेज की हिदायत। ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई, जोब, कल्लाद, बारखान, सिब्बी, लोरालाई में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। ज़ियारत में पारा -8 और कल्लाद में -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -4 और जोब में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में दियामिर, चल्लास, अस्तौर, गजर, गोपस और शिगर के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी से दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। भारतीय लॉबी के ज़ेरे असर ICC का मुतासिबाना रवैया बरकरार। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया। भारत और श्रीलंका में एक्रेडिटेशन देने से इनकार। मंजूर शुदा एक्रेडिटेशन भी मनसूख। बांग्लादेशी सहाफ़ती तंजीमों का शदीद एहतजाज। वजाहत का मुतालिबा। एक्रेडिटेशन प्रोसेस दोबारा शुरू होने का इम्कान। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने या ना होने का फैसला जुमा या पीर को करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मसनूई ज़हानत के माहिरीन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का डिजिटल और इक़्तिसादी तब्दीली को मज़ीद तेज़ करने के लिए आलमी महारत की शमूलियत की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कौमी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। अवामी खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने के हवाले से निजी शोबे से इश्तराक पर भी काम कर रहे हैं। मुलाकात में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रमज़ानुल मुबारक से कबल मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की वाफर ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। रमज़ान में कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए खुसूसी इक़दामात पर जोर। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। इसहाक़ डार ने कहा कि सार्फिन के इस्तेहसाल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई।
आलमी बैंक का पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में बेहतरी और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर। वर्ल्ड बैंक की जनूबी एशिया में तरक्की के मौजू पर रिपोर्ट जारी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आलूदगी की हौसला शिकनी की भी तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत वाले ममालिक में शामिल। नाकिस आबपाशी निज़ाम और गैर मौसर ज़रई तरीकों से पानी ज़ाया हो रहा है। पंजाब में जदीद आबपाशी मंसूबे से 57% पानी की बचत हुई। जदीद ज़रई मंसूबों से फसलों की पैदावार में 14 से 31% इजाफा हुआ। सब्सिडी इस्लाहात से गलत तकसीम, माली नुकसान, सर्कुलर डेट में कमी आएगी। ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स पर खर्च किया जा सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने का इरादा। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने की नुमायां सलाहियत को उजागर किया गया। आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम साकिब जज्जा के खिलाफ मुद्दई मुकर गए। पहचानने से इनकार। मुलजिम की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की। अदालत ने मुद्दईयों को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए, आप एक जालिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया शोर मचाता है, इदारे काम नहीं करते। आपने खुद दरखास्त दी, अब कह रहे हैं ये हमारा मुलजिम नहीं। आप लोग अदालत में सच नहीं बोल रहे। ये मुल्क ऐसे ठीक नहीं होगा, आगे आना पड़ेगा। तमाम मुद्दईयों को आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। कौमी क्रिकेट टीम के कई मौजूदा और साबिक खिलाड़ी 2.25 अरब रुपए से ज़्यादा के माली फ्रॉड का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक 8 मौजूदा क्रिकेटर्स तकरीबन 88 करोड़ रुपए और एक साबिक क्रिकेटर लगभग 90 करोड़ रुपए से महरूम हो गए। क्रिकेटर्स ने माहाना 8 से 9% मुनाफे के वादे पर अमरीका में मुकीम एक कारोबारी शख्सियत के पास सरमायाकारी की। इब्तदा में मुनाफा मिलता रहा, लेकिन 2 माह पहले उन्हें मुनाफा मिलना बंद हो गया। फिर उन्हें अपनी असल रकम से भी हाथ धोना पड़ गया। फ्रॉड का शिकार होने वाले क्रिकेटर्स में साबिक कप्तान इंजमामुल हक, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आका के नाम सामने आ रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। दोनों के दरमियान 2007 से इस मुआहदे पर बातचीत चल रही थी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुआहदे का ऐलान किया। मुआहदे से भारत के लिए यूरोपीय बरामदात के तकरीबन 97% पर टैरिफ कम या ख़त्म कर दिए जाएंगे, जिससे सालाना 4 अरब यूरो तक ड्यूटी की बचत हो सकेगी। यूरोपीय कमीशन की सदर ने इस मुआहदे को तमाम तिजारती मुआहदों की मां करार दे दिया। अमरीका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय यूनियन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा करके रूस यूक्रेन जंग को फंडिंग कर रहा है। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। कई इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 10 लाख से ज़्यादा लोग बिजली से महरूम। 19,000 परवाज़ें मनसूख। वाशिंगटन, टेक्सास, न्यूयॉर्क, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत कई रियासतों में शदीद बर्फबारी, सर्द हवाएं। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग जारी। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। समुद्री तूफान चंद्रा आज बरतानिया के साहिलों से टकराएगा। यह रवां साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होने का इम्कान। शुमाली आयरलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरकी इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में अवामी एहतजाज की शिद्दत बढ़ गई। सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एजेंट्स को वापस बुलाने का इंदिया दे दिया। मिनियापोलिस में तारकीन वतन के खिलाफ बहीमाना क्रैकडाउन के जिम्मेदार सीनियर अफसर को तब्दील कर दिया। व्हाइट हाउस में तैनात ट्रंप के करीबी साथी और सीनियर एहलकार हुमैन को मामलात कंट्रोल करने का टास्क देकर मिनियापोलिस भेज दिया गया। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एजेंट्स की फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ICE को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। एलॉन मस्क ने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर एक बार फिर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि व्हाट्सएप महफूज नहीं, सार्फिन को एक्स चैट इस्तेमाल करना चाहिए।
एलॉन मस्क की ये पोस्ट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद सामने आई है, जिसमें अमेरिका में मेटा के खिलाफ दायर नए मुकदमे की तफसीलात बताई गई। मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया कि व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के दावे हक़ाइक़ पर पूरा नहीं उतरते। और अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहला, अब्दुल सुबहान और अली रजा की तबाहकुन बॉलिंग। सुपर 6 के पहले मैच में पूरी की हुई टीम को 110 रन पर ढेर कर दिया। सुबहान ने 4 और अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 111 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। समीर मिन्हास 76 रन के साथ नॉट आउट रहे।